स्टूडेंट्स, आज मैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, परमुटेशन और कम्बिनेशन ये दो वर्ड का मीनिंग सबसे पहले क्लियर करते हैं। परमुटेशन को हम अरेंजमेंट बोल सकते हैं। परमुटेशन मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट। एंड कम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। तो अरेंज करना और सेलेक्ट करना ये दो अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले हमें परमुटेशन पढ़ना है जिसमें अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोगों को इसका मीनिंग क्लियर होगा। सपोज 3 आदमी हैं और 3 सीट है। फॉर एग्जांपल ये 3 सीट है और आदमी 3 है ABC। तो कितने तरह से बैठाया जा सकता है इन 3 सीट पे, ये अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट में क्या होता है, यदि हम प्लेस बदल देंगे तो हमारा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। सपोज हम A को यहाँ बैठाएं इस सीट पे, B को यहाँ बैठाएं, C को यहाँ बैठाएं, तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। अब A को हम इसी पोजीशन में रख रहे हैं और B और C के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा। यह एक नया अरेंजमेंट है। अब फर्स्ट प्लेस में मैं B को ला रहा हूँ। अब सेकंड और थर्ड में एक बार A हो गया, C हो गया, फिर B को फर्स्ट प्लेस में रखा जाए, C यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। अब फर्स्ट प्लेस के लिए हमारा C बच गया, तो C को मैं यहाँ रखूँगा, तो A B और C B A। देखो ये ऑल टुगेदर 6 अरेंजमेंट हुए। यदि हमारा 3 आदमी है, 3 सीट है, उन तीनों सीट पे बैठाएंगे तो ये ऑल टुगेदर हमारे 6 अरेंजमेंट आएंगे। इसे हम परमुटेशन कहते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन रहे कि देयर आर 3 पर्सन्स एंड देयर आर 3 सीट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन द 3 पर्सन्स कैन बी सीटेड ऑन दो सीट्स, तो हमारा क्या होगा, ये 6 हो गया, है ना। 6 वेज बोले या परमुटेशन हमारा 6 हुआ, या 6 अरेंजमेंट बोले। अब देखो, ये परमुटेशन निकालने का एक प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किस तरह से होता है? अब जैसे मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, सपोज इसी क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें तो उसको इस तरह से समझेंगे। हमारे पास 3 सीट है। अब देखो, इस पहले सीट पे हम तीनों में से किसी को भी बैठा सकते हैं, ABC में से किसी को भी बैठा सकते हैं। तो ये कितने तरह हो गया? इस सीट के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? देयर आर 3 वेज, ठीक है। अब जब एक आदमी ऑलरेडी इस सीट पे बैठ गया, अब हमारे पास आदमी कितने बचे? 2। तो अब इस सीट पे 2 आदमी है तो 2 वेज है। इधर सपोज A को मैंने यहाँ बैठाया, B C बच गए, तो यहाँ मैं B को बैठाऊँ या C को बैठाऊँ। तो इस सीट के लिए हमारे पास अब 2 वेज हैं। तो यहाँ इंटू होता 3 इंटू 2 इंटू, अब एक आदमी यहाँ बैठ गया, एक आदमी यहाँ बैठ गया। अब थर्ड सीट के लिए आदमी एक ही बचे और सीट ये है हमारा थर्ड सीट, तो हमारे पास वेज कितने हैं? 1। दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम इस वे में इसको करेंगे। और मैंने जनरल कंसेप्ट बताया कि किस तरह से 3 आदमी को हम 3 सीट पे बैठाएंगे तो हमारा 6 टाइप के अरेंजमेंट होंगे। तो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ये वे है। और इसमें देखो, एक और 2 कंडीशन होता है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड क्या है? ये केस है। अब यहाँ पे एक आदमी बैठा है तो फिर दूसरा आदमी तो वही सेम आदमी होगा नहीं, यहाँ तो खैर रिपीटेशन होगा ही नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिपीटेशन भी किया जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूँ कि 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हैं और इन 3 डिजिट से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो देखो, मैं दोनों केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड। देखो, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो इन तीनों डिजिट्स में से हम इस फर्स्ट प्लेस में किसी भी डिजिट को रख सकते हैं। तो हमारे पास 3 वे हैं, 3 वे हो गया। अब एक डिजिट को हमने यूज़ कर दिया, सेम इस तरह से एक डिजिट यूज़ कर दिया। अब हमारे पास 2 डिजिट बचे, तो सेकंड प्लेस के लिए 2 और थर्ड प्लेस के लिए 1। लेकिन यदि यही क्वेश्चन में जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो हमारा, ध्यान दो, हर प्लेस के लिए 3 डिजिट अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए भी 3, सेकंड के लिए भी 3, थर्ड के लिए भी 3। तो ये 27 वेज हो जाएंगे।
यदि रिपीटेशन अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड का मीनिंग क्या हुआ, हम 1 1 1 2 2 2 3 3 3 या एक कोई डिफरेंट है बाकी दोनों सेम, तो इस तरह से रिपीटेशन डिजिट्स का होगा तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स अरेंजमेंट हमारा बढ़ जाएगा, परमुटेशन बढ़ जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रख के हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट फर्स्ट पार्ट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड एंड सेकेंड पार्ट इज रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर। दैट मीन्स ये 3 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं। अब फर्स्ट प्लेस में ध्यान से देखो, हमारे पास डिजिट्स 5 हैं तो उन पाँचों में से हम कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। फर्स्ट क्वेश्चन में डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है, तो हर प्लेस के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। 5 × 5 × 5, क्यों 5 × 5 × 5 होगा, इसी को बढ़िया से समझ लो, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हम कोई भी डिजिट यहाँ लिखें, सपोज हमने 1 लिखा, अब इस प्लेस के लिए भी तो हमारे पास 5 ही डिजिट हैं। 1 लिखे तो हम 1 भी यूज कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी हम पाँचों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास हर प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है, तो 5 × 5 × 5 दैट इज 125। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, 125। अब जब सेकंड पार्ट है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा फर्स्ट प्लेस में 5 ऑप्शन है। सेकंड प्लेस के लिए जब एक डिजिट हमने यूज़ कर लिया, अब हमारे पास डिजिट लेफ्ट कितने हैं, 4, तो हम 4 वेज हमारे लिए है सेकंड डिजिट के लिए, सेकंड प्लेस के लिए। और जब 2 डिजिट, एक यहाँ और एक यहाँ यूज हो गया, तो अब हमारे पास अब डिजिट्स कितने बचे, 3, तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ 3 है। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 दैट इज 60। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो हमारा आंसर 60 होगा। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड आंसर 125 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ध्यान दो, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कंडीशन है, एक कंडीशन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, 3 डिजिट का इवन नंबर कंडीशन है। तो अब तुम जानते हो इवन नंबर क्या होता है, जिसका लास्ट में इवन डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे उस टाइप के डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं, 2 4 6, 1 to 6 डिजिट्स है, तो 2 4 6 यदि हमारा लास्ट प्लेस में होगा दैट नंबर इज इवन, अदरवाइज ऑड। तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब देखो, तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है डिजिट्स के, ओनली 3। वी कैन यूज 2 और 4 और 6 ईयर, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब 10th प्लेस के लिए हम कोई भी डिजिट्स इसमें से यूज कर सकते हैं, तो 6 ऑप्शन है, ऑल टुगेदर 6 डिजिट्स हैं तो 6 ऑप्शन हुए। इसी तरह 100 प्लेस के लिए भी 6 हो जाएंगे, दैट इज 6 × 6 × 3। अच्छा, यही क्वेश्चन में सपोज डिजिट्स इज नॉट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रहता, तो क्या करते हैं हम। अब देखो उस केस में, मैं क्वेश्चन नहीं दिया फिर भी इसको समझा रहा हूँ, उस वे में हम करेंगे। हमारा यूनिट प्लेस के लिए तो 3 डिजिट्स ही हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। अब देखो, जब एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, अब हमारे पास डिजिट्स कितने बचे, 5, तो यहाँ पे अब हम 5 हमारे पास ऑप्शन है। अब फिर एक यूज हो गया 5 में से, अब कितने बचे, 4, तो ये हो गया 4 × 5 × 3। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, 3 डिजिट्स का इवन नंबर बनाना है और डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 में से ये किसी भी प्लेस में रिपीट नहीं होगा डिजिट्स। यदि सपोज यहाँ हम 1 यूज़ किया तो फिर इन दोनों प्लेस में 1 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी 4 लेटर कोड
can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated. अब देखो चार लेटर का हमें कोड बनाना है, तो यहाँ पे 4 लेटर यूज करने हैं उस कोड के लिए। अब हमारे पास ऑल टुगेदर लेटर्स कितने अवेलेबल हैं? 10 लेटर्स अवेलेबल है। ए टू 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 10 लेटर्स, तो ए से लेके 10 लेटर जोड़ लो, कहाँ तक होगा? आई तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक होगा। हाँ, जे तक होंगे हमारा फर्स्ट 10 लेटर्स। तो इससे कोई मतलब नहीं है। 10 लेटर हैं ऑल टुगेदर हमारे पास, और हमें 4 लेटर का कोड बनाना है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दिया है इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो देखो फर्स्ट प्लेस में हम 10 में से कोई भी एक लेटर यूज़ कर सकते, दैट मीन्स हमारे लिए ऑप्शन कितने हैं इस प्लेस के लिए? 10 ऑप्शन। अब जब एक लेटर मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा तो सेकंड प्लेस के लिए 9, फिर एक यूज़ कर लिया, अब बचा कितना? 8, एंड लास्ट वन के लिए 7। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट जो होगा आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। कह क्या रहा है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है और डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 0 to 9, जिसमें बोल रहा है कि फर्स्ट टू प्लेस में हमारा 67 होना चाहिए, 67 यानी 67 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए, और कोई भी डिजिट एक बार से अधिक अपीयर नहीं होगा। दैट मीन्स अब देखो 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें ये फर्स्ट 2 प्लेस बुक हो गया, यहाँ 6 यूज़ करेंगे, यहाँ 7 यूज़ करेंगे। अब बचे हमारे पास ये 3 प्लेस, तो अब 2 डिजिट तो यूज हो गया 6 7, 0 to 9 है, दैट मीन्स ऑल टुगेदर हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो 10 डिजिट्स में 2 डिजिट हमने यूज़ कर लिया। अब बचे हमारे पास 8, तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 8 ऑप्शन है। अब एक फिर यूज़ कर लिया, तो अब इसके लिए 7 बचा, इसके लिए 6 बचा। दैट मीन्स यह हमारा परमुटेशन हो गया या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गया 8 × 7 × 6। ये 6 और 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है? ये डिजिट है, ये फिक्स प्लेस है। यहाँ 6 यूज़ करेंगे, यहाँ 7 यूज़ करेंगे। अब 2 यूज़ कर लिए तो हमारे पास 8 बच गए। अब इस प्लेस में उन 8 में से हम कोई एक यूज़ करेंगे, तो हमारे पास 8 ऑप्शन है। एक यूज़ कर लिए यहाँ पे, अब 7 बचे, तो 7 इस प्लेस के लिए ऑप्शन हुआ। अभी फिर एक यूज कर लिया, तो अब 6 बचा, तो इस प्लेस के लिए 6। दैट मीन्स हमारा अरेंजमेंट क्या होगा? 8 × 6, 7 × 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और जो रिजल्ट आ रहा, आउटकम्स आ रहा है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब देखो ये क्वेश्चन, किसी भी कॉइन का टॉस का 2 रिजल्ट होता है, इधर हेड और टेल। अब 3 कॉइन के रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं? कंपाइल कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉइन का रिजल्ट, सेकंड कॉइन का रिजल्ट, थर्ड कॉइन का रिजल्ट। अब देखो हर रिजल्ट 2 होंगे, इधर हेड और टेल। अब यहाँ पे हमारे इस प्लेस के लिए 2 ऑप्शन हुआ, इस प्लेस के लिए भी 2 हुआ, इस प्लेस के लिए भी 2 हुआ, तो ऑल टुगेदर कितने अरेंजमेंट हो गए? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स दिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। फिर बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास 5 कलर के फ्लैग्स रखे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, और एक सिग्नल तैयार करना है 2 फ्लैग को यूज करके, वन बिलो द अदर, यानी एक के नीचे एक। जैसे ये मान लो पार्ट है फ्लैग का, और दूसरा ये पार्ट है,
तो यहाँ दोनों डिफरेंट कलर यूज़ करना है, तो कितने तरह के सिग्नल तैयार होंगे। अब देखो हमारे पास टोटल हैं कितने पीस, 5 पीस हैं, तो हम फर्स्ट प्लेस में, इस प्लेस में 5 में से कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे लिए ऑप्शन कितना है यहाँ पे, 5। अब एक कलर जब हम यूज़ कर ले तो बचा कितना, 4। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 4 दैट इज ऑल टुगेदर कितने ऑप्शन हो गए, 5 × 4 यानी 20 अरेंजमेंट हो गए। तो इस तरह से जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, हम इसको इस वे में करते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी का ये तो 6 क्वेश्चन दिया हुआ हमने कवर कर लिया। अब मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारे पास साइड बुक आर.डी. शर्मा का है या आर.एस. अग्रवाल का है, तुम उसमें से इसके क्वेश्चंस करो, क्योंकि उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन दिया हुआ है और उन क्वेश्चंस में कहीं भी तुम्हें प्रॉब्लम आए तो तुम पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोगों की तरफ से क्वेश्चन नहीं आता है, दैट मीन्स पता नहीं तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हो या कि नहीं जो टॉपिक बता रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हो तो आप ध्यान दो इसको करना, और जो भी क्वेश्चन तुम्हें प्रॉब्लम है व्हाट्सएप के ज़रिए तुम भेजोगे तो मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में जो अगला है, देखो एक फैक्टोरियल कंसेप्ट है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि तुम इसका भी स्टार्ट कर लो, घर में प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट डे इसको भी समझा देंगे। थोड़ा सा फैक्टोरियल का कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। एक नया फैक्टोरियल वर्ड आया है, तो फैक्टोरियल क्या होता है ध्यान दो, एक एग्जांपल से समझाना हो तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे सपोज हम 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसके प्रोडक्ट को, इसके रिजल्ट को यदि हम सिंपल वे में लिखना चाहें, शॉर्टकट लिखना चाहें, तो इसी को मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग हो गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब सपोज हमें 1 to 20 को कंटिन्यूस नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम 1 × 2 × 3 × 4 × 5 20 तक रिप्रेजेंट के बदले हम लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 20 का प्रोडक्ट। अब देखो n फैक्टोरियल, ये जो सिंबॉलिक वे में है हम पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, ये n, इसको इस तरह से लिख रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 इस तरह से कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। और अब देखो n तक, n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, n तक पहुँचेगा। उसके पहले n के पहले क्या नंबर होगा, n - 1 × n, यानी ये n फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 अप टू n। तो ये फैक्टोरियल कंसेप्ट है, इसको भी हमें समझना है क्योंकि इसका यूज आगे जब परमुटेशन और कम्बिनेशन का हम फॉर्मूला सीखेंगे तो उसमें यूज होता है इस फैक्टोरियल का। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 है, छोटा सा एक्सरसाइज है, तुम इसको करना और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।